मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीदेवी के निधन से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बाथटब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट के बाद वो बाथटब में गिर गई थी और बाथटब में डूब जाने की वजह से उनकी मौत हुई है। खलीज टाइम्स के हवाले से यह खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि जब कार्डियक अरेस्ट आया श्रीदेवी को, उसके बाद वो बेसुध होकर बाथटब में गिर गई। बाथटब में पानी था और उसमें डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई है। खलीज टाइम्स के हवाले से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो परिवार को सौंपी गई है और अब खलीज टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद श्रीदेवी बाथटब में गिर गई थी और बाथटब में डूबने की वजह से उनकी मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पहले भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे श्रीदेवी की मौत को लेकर, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट इस मामले में सामने आया है वो ये है कि बाथटब में डूबने की वजह से श्रीदेवी की मौत हुई थी। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये लेटेस्ट अपडेट है और बिल्कुल अलग ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद वो बाथटब में गिरी और वहां डूब जाने की वजह से उनकी मौत हुई। बिल्कुल, देखिए कई के जो तमाम आशंकाएं थी उससे विराम लगाने की काम कर रही है ये खबर। जिस तरह खाली टाइम से खबर को दिया है उससे और हमारे जो सूत्र जो हमने बातचीत किया उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर कोई क्रिमिनल मोटिव इस पूरे मामले पर नहीं है। यानी श्रीदेवी की मौत को लेकर जो संदेह पैदा किया जा तमाम आशंकाएं पैदा की जा रही थी, कहीं उससे विराम लगाता है यह जानकारी कि जो उनकी मौत हुई है वह नेचुरल मौत हुई है, यानी कोई भी क्रिमिनल मोटिव उसके पीछे नहीं है। जो उनको चक्कर आया, चक्कर आने की वजह से बाथटब में गिरी, बाथटब में डूबने की वजह से उनकी मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन खालिद टाइम की बात करें और साथ ही आप सूत्रों की बात करें तो इस बात में दम है कि जो खबरें आ रही थी, जो तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उससे विराम लगाता है कि जो श्रीदेवी की मौत को लेकर तमाम आशंकाएं बनी हुई थी वह अब बंद हो जाएंगी और श्रीदेवी के जो पेपर्स हैं वह पेपर अब उनके परिवारजनों को सौंप दिए गए हैं और साथ ही साथ परिवारजन के साथ साथ एम्बेसी को सौंप दिया गया है। अब पूरे मामले की आगे कार्रवाई शुरू है। अब सबसे जल्दी प्राथमिकता है कि इनके डेड बॉडी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और ये जो जानकारी हमें मिल रही है अगले 1 घंटे के अंदर अंदर जो उनकी जो निजी विमान जो वहाँ पे कल से ही खड़ा है वह मुंबई के लिए रवाना हो जाएगा और 2 से 3 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाएगा। जानकारी ऐसी मिल रही है। ठीक है अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अब अपने दर्शकों के बाद फिर से बता दें कि कार्डियक अरेस्ट के बाद बाथटब में गिर गई थी श्रीदेवी और उसमें डूब जाने की वजह से उनकी मौत हुई है। ये अभी लेटेस्ट अपडेट है श्रीदेवी के निधन से जुड़ा जो लेटेस्ट अपडेट, जो ताजा अपडेट अभी निकलकर सामने आ रहा है। खलीज टाइम्स के हवाले से खबर मिल रही है। अब से कुछ देर पहले ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो श्रीदेवी के परिजनों को सौंपी गई है और खलीज टाइम्स के मुताबिक इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि श्रीदेवी जिस वक्त बाथरूम में थी उनको अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद चूंकि वो बाथरूम में बाथटब के पास ही खड़ी हुई थी, वो बाथटब में जा गिरी, बाथटब में पानी था और पानी में डूब जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। जैसा कि अब से कुछ देर पहले भी ये बात सामने आई थी कि तकरीबन 15 मिनट तक जब श्रीदेवी अंदर बाथरूम से बाहर नहीं निकली तब फिर बोनी कपूर ने किसी तरह से दरवाजे को खुलवाया था और फिर वो अंदर गए थे। तो यानी कि ये जो 15 मिनट का ड्यूरेशन था, इस 15 मिनट में ये सारी चीजें हुई जिसमें श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट आया और उसके बाद वो बाथटब में जा गिरी और बाथटब के पानी में डूबने से उनकी मौत हुई है। अभी ये ताजा अपडेट श्रीदेवी से जुड़ा हुआ जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। अभिषेक शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, अभी इस बारे में और कोई जानकारी मिल पा रही है कि आप कितनी देर लग जाएगी अभी, और जैसा कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि अभी 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं वहां से रवाना होने में। और देखिए अभी तक इस पूरे मामले को अधिकारी को पुष्टि रोहित नहीं किया कितने घंटे लग जाएंगे, लेकिन जो हमारे सूत्र बता दें, जो हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, कुछ नजदीकी लोगों से, परिवारजनों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अगले 1-2 घंटे के अंदर फ्लाइट वहां से रवाना हो सकती है, क्योंकि अब जिस बात का इंतजार था कि उसका कहीं कहीं वो पुष्टि हो चुका है। उसके बाद अब सर्टिफिकेट बनाने का काम जारी है। जब सर्टिफिकेट बनने के बाद उनका पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। श्रीदेवी का पासपोर्ट रद्द करने के बाद उन्हें तुरंत जो निजी विमान खड़ा है उसके बाद निजी चार्टर्ड फ्लाइट उससे उड़ान भर लेंगी और उससे पूरे उनके जो लोग हैं वो मुंबई आ सकते हैं। लेकिन इससे समय और लग सकता है, जैसा कि आप कह रहे हैं, इसमें 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, 1-2 घंटे में भी काम हो सकता है। लेकिन सबसे ठीक है अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए। इस समय यूए के एम्बेसडर नवनीत सूरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सूरी साहब, अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या बातें इसको बता पाएंगे हमें भी? जी नहीं, क्योंकि दुबई पुलिस ने हमारे साथ नहीं शेयर की है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं जी। लेकिन जो आप कह रहे थे कि इतना समय क्यों लग रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ करीब, जैसे आप जानते हैं कि 30 लाख से ऊपर भारतीय हैं जी,
तो एम्बेसी के लिए या कॉन्सुलेट के लिए करीब हर 10-15 दिन के बाद कोई ना कोई वाकया होता है जबकि हमें इंटरवीन करना पड़ता है ऐसे केस में। और जो हमने देखा है कि 2-3 दिन लग ही जाते हैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में सारी, क्योंकि कई एक स्टेजेस होती हैं, पोस्टमार्टम की, फोरेंसिक की, टॉक्सिकोलॉजी की, लेबोरेटरी टेस्ट्स की। सो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, लेकिन कोई ये जो हमने देखा कि 2-3 दिन लगते हैं इन प्रोसीजर्स के लिए। तो अभी कितना टाइम लग जाएगा? आज हो पाएगा पूरी फॉर्मेलिटीज? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हो पाएगा, क्योंकि दुबई पुलिस ने अपनी तरफ से तो क्लियरेंस दे दी है, लेकिन उसके बाद भी इनकी सरकार के 3-4 और कुछ स्टेप्स होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि उनको जल्दी से जल्दी इनके सहयोग से खत्म किया जाए, और कोशिश तो यही है कि आज शाम तक उनके मॉर्टल रिमेन्स को इंडिया भेजा जाए। सूरी साहब, अभी क्या फॉर्मेलिटीज बाकी है और उसमें कितना टाइम लग सकता है, बता पाएंगे आप अभी? देखिए, अभी 2-3 फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, क्योंकि पहले जब उनसे दुबई पुलिस से क्लियरेंस मिलती है उसके बाद हमें वो कागजात को लेकर जाना पड़ता है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट में डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए। डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद ही वो बॉडी को रिलीज करेंगे। उसके बाद एक एम्बामिंग कंपनी है, उनके पास लेकर जाना पड़ता है बॉडी की एम्बामिंग के लिए। और एक और फॉर्मेलिटी कई बार रहती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब तक नहीं हाँ कर देते तो वो नहीं अलाउ करते। तो हम सभी डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट में हैं, लेकिन ये सरकारी प्रोसीजर्स हैं जो हर केस में फॉलो करने पड़ते हैं। जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो हम लगे हुए हैं सबके पीछे। यानी कि आपके अकॉर्डिंग अभी इस फॉर्मेलिटी में कम से कम 4 से 5 घंटे का वक्त और लग सकता है मिनिमम? जी, लगेगा। अच्छा, ये आप बता पाएंगे कि मौत कैसे हुई? जी नहीं, इसकी कोई उन्होंने कागज हमारे साथ शेयर नहीं किए दुबई पुलिस ने। किसी तरह का कोई सस्पिशन जांच के दौरान सामने आया क्या? नहीं, ये देखिए, ये स्पेकुलेशन है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। ये तो जो फोरेंसिक्स होती है वो डिटरमिन करते हैं, हम क्यों इस चीज में पड़े, है ना? तो परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि अभी दुबई पुलिस के पास ही होगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी तक जो श्रीदेवी के परिजन है उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सौंपी गई? मुझे इस चीज के बारे में एग्जैक्ट खबर नहीं है, क्योंकि जो हमें बताया गया कि अभी भी उनके पास 2-3 लेबोरेटरी के रिजल्ट्स हैं जो उनको अभी अपेक्षा है कि आ जाएंगे जल्दी, लेकिन उनके पास पहुंचे नहीं हैं। वहां हुआ क्या था एग्जैक्टली, ये बता पाएंगे आप? देखिए, इस पर ऑलरेडी काफी चर्चा हो चुकी है, और जो हमारा काम है इस समय कि फैमिली की मदद करना और जितनी जल्दी हो सके मॉर्टल रिमेन्स को वापस भारत पहुंचाना। तो अभी कितना वक्त हम माने, कितना वक्त माने? देखिए, अभी तो मैंने आपको मैंने समझाया कि 3-4 फॉर्मेलिटीज हैं, वो इनकी सरकार की फॉर्मेलिटीज हैं। हम केवल उनमें मदद करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हमारे कॉन्सुलेट के अधिकारी लगे हुए हैं, हमारे अरबिक स्पीकिंग अधिकारी लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी एक जगह से हाथों हाथ कागज लेकर काम खत्म किया जाए। लेकिन काम तो उनके जो लोकल सरकार है उनके अफसरान को करना है ना, हम तो केवल मदद कर रहे हैं। यानी कि पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकते कि आज भी हो पाएगा या नहीं? मैं यही कह सकता हूं कि हमारी पूरी कोशिश है कि आज हो जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका नवदीप सूरी हमसे बातचीत करने के लिए। जी। तो यूएई में भारत के राजदूत नवदीप सूरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि अभी भी बहुत सी फॉर्मेलिटीज हैं जो बाकी है, इसलिए किसी भी टाइम फ्रेम में इसको नहीं बांधा जा सकता है कि कितना वक्त लग जाएगा। अभी उन्होंने कहा कि हो सकता है कि संभवतः पूरी कोशिश है इंडियन एम्बेसी की कि जो फॉर्मेलिटीज है वो आज जल्दी से जल्दी पूरी कर ली जाए, लेकिन चूंकि ये जो सारी फॉर्मेलिटीज है ये यूएई गवर्नमेंट और यूएई पुलिस की तरफ से की जानी है, इसलिए अभी पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक जो फॉर्मेलिटीज है श्रीदेवी के शव को डिपोर्ट करने से जुड़ी वो पूरी हो पाएंगी। हो सकता है कि आज पूरी हो जाए तो देर रात जो पार्थिव शरीर है श्रीदेवी का वो हिंदुस्तान लाया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आ रही है कि शराब के भी कुछ अंश पाए गए हैं। जो टेस्ट कराए गए थे, फॉरेंसिक टेस्ट, उसकी जो रिपोर्ट जिस तरह से सामने आ रही है और उससे जुड़ी हुई जानकारियां जिस तरह से सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक शराब के भी कुछ अंश पाए गए हैं। गल्फ न्यूज के हवाले से यह खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं
कि शराब के भी कुछ अंश पाए गए हैं। जो टेस्ट कराए गए थे उस टेस्ट की रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है गल्फ न्यूज के मुताबिक। तो लगातार अपडेट है। जो पहला अपडेट अब से कुछ देर पहले आया था वो ये था कि कार्डियक अरेस्ट के बाद बाथटब में गिर गई थी श्रीदेवी, उसमें डूबने की वजह से उनकी मौत हुई थी। और अब जो सेकंड अपडेट इस मामले में आ रहा है वो ये है कि उनके शरीर में शराब के भी कुछ अंश पाए गए हैं। गल्फ न्यूज के हवाले से ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लगातार जो सामने आ रही है उसके मुताबिक शरीर में शराब के भी अंश पाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट के बाद बाथटब में डूब गई थी श्रीदेवी, बाथटब में डूबने की वजह से मौत हुई। और दूसरी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शराब के अंश भी उनके शरीर में पाए गए हैं। और अभी हमारी बात हुई थी नवदीप सूरी से, जो कि भारत के राजदूत है यूएई में। उन्होंने भी कहा कि अभी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पाई है सारी, कुछ एक फॉर्मेलिटीज बाकी है जिनको यूएई गवर्नमेंट की तरफ से पूरा किया जाना है। और जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है तब तक जो है डिपोर्ट नहीं किया जा सकता श्रीदेवी का पार्थिव शरीर। तो हो सकता है कि आज शाम तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएं और हो सकता है कि उसमें कुछ और वक्त भी लग जाए। तो लगातार इस बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट के बाद बाथटब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई है। और अभी जो ताजा अपडेट है इस खबर में उसके मुताबिक शरीर में शराब के अंश पाए गए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट हुई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद जो उसका रिजल्ट आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये तमाम चीजें निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। अभी 3 से 4 जो कागजी कार्रवाई है वो अभी बाकी है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में अभी और वक्त लगेगा। हो सकता है 4 से 5 घंटे का वक्त लगे, हो सकता है कुछ और फॉर्मेलिटीज होनी बाकी हो। तो उन तमाम फॉर्मेलिटीज के बाद ही श्रीदेवी का पार्थिव शरीर हिंदुस्तान लाने की इजाजत मिलेगी। और उन्होंने बताया कि एक नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा है और इसमें 2 से 3 दिन का वक्त भी कई बार लग जाता है। आपको बता दें कि परसों रात 11:30 बजे के आसपास श्रीदेवी का निधन हुआ था दुबई में। और उसके बाद कल पूरे दिन ये प्रक्रिया चलती रही और आज भी लगभग आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है। और उन्होंने बताया नवदीप सूरी ने कि इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें अक्सर देखा गया है कि एक नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए भी 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। लेकिन जो इंडियन एम्बेसी है वो लगातार इस मामले में लगी हुई है, लगातार जो यूएई गवर्नमेंट है उसके साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द श्रीदेवी का पार्थिव शरीर हिंदुस्तान लाया जाए। लेकिन इस बीच जो टेस्ट हुए हैं, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, वो ये बता रही है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था और कार्डियक अरेस्ट के बाद श्रीदेवी बाथरूम में जो बाथटब था उसमें गिर गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अब बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं इस पूरे मामले में। ये भी सामने आ रहा है कि बाथटब में डूबने की वजह से मौत हुई थी और जो फॉरेंसिक टेस्ट हुए थे उसकी रिपोर्ट भी सामने आई है। गल्फ न्यूज ये कह रहा है अब कि उसमें शराब के भी कुछ अंश पाए गए हैं श्रीदेवी की बॉडी में। देखिए रोहित, ये सब जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं इसके पहले इंडिया न्यूज ने बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे इस पूरे मामले में कर चुके हैं कि किस तरीके से संदेह के घेरे में श्रीदेवी का मौत है। और अभी भी जैसे कि जो भारत का एम्बेसी है यूएई में, उन्होंने भी इस मामले कहीं कहीं बताया कि और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज बाकी, बहुत सारी चेकिंग अभी भी बाकी है, जो रिपोर्ट आने बाकी है। तो इस बारे में सबसे खास बात यह है कि अभी भी कह सकते हैं कि पूरा तरह से क्लियरेंस अभी भी श्रीदेवी के जो रिपोर्ट है वो नहीं मिला हुआ। एक जानकारी और आपको बता दो, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पॉइजन का भी टेस्ट किया जा रहा है कि उनके शरीर में क्या जहर तो नहीं है, इसका भी टेस्ट किया जा रहा है। वो भी रिपोर्ट आनी बाकी, जो हमें जानकारी मिली है, यानी अल्कोहल और साथ ही साथ पॉइजन। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर आई है कि उनकी जो मौत हुई है नेचुरल मौत हुई है, ऐसी जानकारी आई है। लेकिन जब यह तभी संभव हो पाएगा जब डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी अभी भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही सही वजह सामने आ पाएगी कि उनकी मौत जो हुई है वह नेचुरल हुई है और उनकी डेड बॉडी को भारत ले जा सकता है। इसमें कोई भी क्रिमिनल एंगल नहीं है। तब लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि पूरा मामला पेचीदा फंसा हुआ है, इसीलिए काफी वक्त लग रहा है। और हमें अब जो जानकारी सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज भी शायद उनकी डेड बॉडी देर रात तक मुंबई पहुंच जाए तो शायद अच्छा होगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कल शायद सुबह डेड बॉडी मुंबई आ पाएगी और कल ही उनका अंतिम संस्कार की जो विधि है वो कल हो पाएगा। आज होना काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे लगातार इस बातचीत को जारी रखेंगे। तो जैसा कि अभिषेक ने बताया और नवदीप सूरी भी अब से कुछ देर पहले तक यही बता रहे थे कि इस तरह के जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। हो सकता है कि आज शाम तक, देर रात तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच जाए और हो सकता है कि अगर प्रक्रिया में देरी होती है तो फिर हो सकता है कि कल भी आ सकता है श्रीदेवी का पार्थिव शरीर। इस खबर पर लगातार हमारी नजर
बड़ी खबर हम आपको बता दें, बाथटब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई है। अब से कुछ देर पहले इस बात का खुलासा हुआ है कि श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट आया था, उसके बाद वो बाथटब में गिर गई थी, जिसमें डूब जाने की वजह से उनकी मौत हुई। और उसके बाद जो दूसरा अपडेट इस मामले में सामने आया है वो ये है कि उनके शरीर में अल्कोहल यानी कि शराब के कुछ अंश पाए गए हैं। गल्फ न्यूज के हवाले से ये खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी कुछ जो प्रोसीजर्स हैं वो बाकी है श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान रिपोर्ट करने में, और उनको पूरा करने में कम से कम 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। और ऐसे में इस बात की भी आशंका है कि हो सकता है कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज की बजाय कल हिंदुस्तान लाया जाए। पूरी तरह से सब कुछ डिपेंड करता है कि वहां जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कब तक पूरी हो पाती है, क्योंकि ये सब कुछ अब यूएई के एंड से होना है। अभिषेक हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जैसा कि हमने देखा था कि जो तैयारियां हैं पूरी वो आज के हिसाब से की गई थी मुंबई में कि आज उनका पार्थिव शरीर आ जाएगा, उसके बाद जो क्रेमेशन की प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि इस तरह की खबर मिल रही है कि हो सकता है कि देरी हो जाए, हो सकता है देर रात आए, तो इस बात की जानकारी वहां मिल गई है? और बिल्कुल देखिए, यहाँ के जो भी उनके परिजन हैं, अनिल कपूर हैं, उनके जो बोनी कपूर के भाई हैं, साथ ही और जो उनके तमाम परिजन हैं, जरूर पल पल की खबर वो भी रख रहे हैं, उनके संपर्क में हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, उसी हिसाब से तैयारी भी कर रहे हैं। तो लगातार जैसे आज लग रहा था कि डेड बॉडी उनकी आ जाएगी, लेकिन आज अब समझ में आ गया है कि अब डेड बॉडी उनकी जल्दी आनी मुश्किल है। आएगी भी तो शायद बहुत देर रात आएगी, और उसकी वजह से देर रात आने के बाद सोच सकते हैं कि अंतिम संस्कार होना संभव नहीं है। तो दो अंतिम अभी कम से कम यह तय हो गया कि अंतिम संस्कार आज तो नहीं होने वाला है, अंतिम संस्कार जो होगा वह कल ही होगा, क्योंकि इसे बताया कि वह पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसलिए दिन में चूंकि उनको सलामी दी जाती है, इसलिए दिन में ही अंतिम संस्कार हो पाएगा। तो यानी अब समझ में आ गया है कि दिन में कल उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, यह जो अब तक जानकारी मिला। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी है कि उनके परिजनों को जो सर्टिफिकेट सौंप दिए गए, लेकिन अभी भी इंतजार है। शुक्रिया आपका जानकारी।